बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह बेहद ईमानदार, मेहनती और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस एक छोटा सा खेत था जिसमें वह दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू को अपने खेत से बहुत लगाव था। वह सुबह जल्दी उठता, खेत में हल चलाता, फसल की देखभाल करता और शाम होते ही घर लौट आता। उसके पास ना तो ज्यादा पैसा था, ना कोई बड़ा घर, लेकिन उसके पास ईमानदारी और संतोष की दौलत थी। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि राजा अपने राज्य में सबसे ईमानदार व्यक्ति को खोज रहा है, ताकि उसे अपना राजकोषाध्यक्ष बना सके। राजा ने ऐलान किया कि वह हर गांव में जाएगा और लोगों की परीक्षा लेकर तय करेगा कि सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन है। जब राजा रामू के गांव पहुंचा, तो उसने सभी किसानों को एक एक बीज दिया और कहा, इसे 1 साल तक अपने खेत में बो और अगले साल इसकी फसल लेकर मेरे पास आना। जिसकी फसल सबसे अच्छी होगी वह विजेता होगा। रामू ने राजा द्वारा दिया गया बीज अपने खेत में बोया और दिन रात उसकी देखभाल करने लगा। लेकिन महीने बीत गए और बीज में कोई अंकुर नहीं निकला। रामू परेशान हुआ, लेकिन उसने कोई दूसरा बीज नहीं बोया। वह सोचता रहा, राजा ने जो बीज दिया है वही बोऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 1 साल बाद सभी किसान अपनी हरी भरी फसलों के साथ राजा के दरबार में पहुंचे। किसी के पास धान की फसल थी, किसी के पास गेहूं, किसी के पास मक्का, लेकिन रामू खाली हाथ था, केवल एक सूखा गमला लेकर आया। राजा ने सबकी फसलें देखीं, फिर रामू के पास जाकर पूछा, तुम्हारे पास कुछ क्यों नहीं है? रामू ने सिर झुकाते हुए जवाब दिया, महाराज, मैंने वही बीज बोया था जो आपने दिया था, लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं उगा। मैंने कोई दूसरा बीज नहीं बोया, क्योंकि मैं आपकी आज्ञा का पालन करना चाहता था। राजा मुस्कुराया और कहा, यही तो मैं ढूंढ रहा था, एक सच्चा, ईमानदार व्यक्ति। बाकी सबने मेरी परीक्षा में असफलता पाई, क्योंकि उन्हें नकली फसल उगानी पड़ी। मैं जानता था कि जो बीज मैंने दिए थे वे उग ही नहीं सकते, वे उबले हुए बीज थे। राजा ने सबके सामने घोषणा की, रामू ही सबसे ईमानदार व्यक्ति है। अब से यह मेरे राज्य का नया राजकोषाध्यक्ष होगा। रामू की ईमानदारी की जीत हुई। वह अब भी वैसा ही विनम्र और सच्चा बना रहा। राजा ने उसके जैसे और भी लोगों की तलाश शुरू की, ताकि राज्य में सत्य और न्याय का शासन कायम हो सके। ईमानदारी भले ही कठिन रास्ता हो, लेकिन उसका फल सबसे मीठा होता है।